कैसे दोस्तों, फिर से मैंने खोजा एक अच्छी कॉमिक्स आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और हंसी से भरपूर। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखिएगा जितना ज़्यादा हो सके। और एड्स ज़रूर चलाइए दोस्तों, क्योंकि एड्स से ही जो रेवेन्यू है वो आती है। और आइए देखिए, इसका स्टोरी पे आते हैं। गजब की कॉमेडी है। आप लोग एक बार ज़रूर इस पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इस कॉमिक्स पे। हवलदार बहादुर और पजामा पार्टी। हवलदार बहादुर की ड्यूटी गवर्नर हाउस पर लगाई गई थी। हवलदार जी, यहाँ कोई दावत सावत होने वाली है क्या? ओए लल्लू राम, आज गवर्नर के लौंडे की जन्मदिन है, उसी की पार्टी चल रही है अंदर। फिर तो यहाँ बड़े बड़े अफसर आएंगे, काश हमें भी दावत उड़ाने का अवसर मिल जाए। तभी चर चर, चुप कर बे, हमारे कमिश्नर साहब आ गए हैं। कार से उतरने वाली चीज़ को कमिश्नर तो नहीं कहा जा सकता था। हे हैं? हवलदार बहादुर कुछ समझ पाते इससे पहले ही भालू ने उन्हें दबोच लिया। हुई, ही, डर गया ना बच्चू? आई आवाज़ तो कमिश्नर की ही है। मैं कमिश्नर ही तो हूँ लल्लू। स, सर जी, आप भालू बनकर क्यों आए हैं? ओ, यह पार्टी फैंसी ड्रेस है, इस यहाँ लोग तरह तरह के रूप बनाकर आएंगे। आज पता चला कि बड़े अफसर भी बावले होते हैं। तभी भौगा, हुई। अब उसके सामने एक दूसरा नमूना खड़ा था। हुड़ 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 ही हुड़का। हैं? क्या तुम धरती पकड़ हो? हिला दूंगा। अफसर का नाम लेते शर्म नहीं आती? गर। सॉरी जी, मैंने तो आपको पहचानने ही वाला था। इससे पहले मुझे पहचान कर दिखाओ। खड़गू, शट अप। मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह हूँ। तुम्हें मुझे सर कहकर संबोधित करना चाहिए। गलती हो गई लंगूर, मेरा मतलब हुजूर। ठीक है, अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम देना। चलो धरती पकड़, हम भीतर दावत उड़ाएंगे। भुक्खड़ कहीं के, दावत के नाम से लार टपक रही है। भीतर एक हॉल में फैंसी ड्रेस पार्टी चल रही थी, लेकिन अभी कुछ मेहमान आने वाले थे। चर चर चर, वैन से 5 बंदे बाहर निकले। हवलदार बहादुर के मुंह से अनायास ही निकल गया, पजामा पार्टी। ठीक कहा, हमें पजामा पार्टी ही कहते हैं। क्या हम लोग भीतर जा सकते हैं? पजामा ले जाइए जनाब, मेरा मतलब है तशरीफ़ ले जाइए। कुछ ही देर बाद तेरी हंसी बंद होने वाली है बच्चू। भीतर गवर्नर जी अपने पुत्र से केक कटवाने की तैयारी में थे। पजामा पार्टी के सदस्य भीतर हॉल में फैल गए। ले पुत्र, इस चाकू काट ले। तभी केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हे, गुब्बारा फोड़ो, फटाक फटाक फटाक। ओए जनाब, तुसी भी फोड़ दो है फुग्गा। आप कहते हैं तो फोड़ देता हूँ। ही फटाक। ओए, पजामा पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने गुब्बारे फोड़ दिए। फटाक फटाक फटाक। इसके बाद वहाँ उपस्थित मेहमान लंबलेट होना शुरू हो गए। कुछ ही क्षणों में सबका अंटा गफील हो गया। हा। क्यों बे पजामो, गुब्बारों में बेहोशी की गैस भरकर लाने का आइडिया कैसा रहा? सभी मेहमान कीमती उपहार लेकर आए थे। पजामा पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। तुम ग्रेट हो लाल पजामा, आज हमें यहाँ से बहुत माल हाथ लगेगा। सारा माल समेटकर पजामा पार्टी ने बाहर का रुख किया। ओए, यह नंगे गठरियाँ उठाकर क्यों ला रहे हैं? जानना चाहते हो उन गठरियों में क्या है? हाँ, तो अंदर चले जाओ, गवर्नर साहब सबको ऐसी गठरियाँ बांट रहे हैं। हाँ, पुत्र के जन्मदिन की खुशी में तुम्हें भी भूतर बुला रहे हैं। सिपाही खुश हो गए। ओए, मुझे भी गठरी चाहिए, मैं भी आ रहा हूँ। जब सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। ही। पजामा पार्टी अपनी वैन में चढ़कर निकल भागी। कल पूरे शहर में पजामा पार्टी का यह कारनामा लोगों की जुबान पर होगा। चर चर। इधर पुलिस पार्टी भीतर पहुंची। आई, ये सारे मेहमान लेटे हुए क्यों हैं?
शायद यहाँ कोई खेल चल रहा है। फैंसी ड्रेस पार्टियों में ऐसी ही मूर्खताएं होती हैं। कमिश्नर साहब भी ही। सर जी घोड़ा बने हुए हैं, उन्हीं से पूछता हूँ कि गठरियाँ कौन बांट रहा है। सर जी जरा उठिए तो। खुर आई, इनका तो अंटा गफील हुआ लगता है। हवलदार जी यह सब तो बेहोश पड़े हैं। मामला गड़बड़ है यारो, लगता है पजामा पार्टी वाले ही इन सब का बैंड बजा कर गए हैं। तो अब क्या होगा? मुझे क्या हुआ था? हम लुट गए हैं। सभी बेहोश मेहमानों को होश आने लगा। गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब को भी होश आ गया। हवलदार बहादुर, तुम बाहर ड्यूटी पर थे, फिर भी लुटेरे भीतर कैसे घुसा है? गर वो फैंसी ड्रेस पार्टी के मेहमान बनकर आए थे सर, और खुद को पजामा पार्टी बतला रहे थे। शटअप। तुम्हें मेहमानों और बदमाशों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? कैसे आता सर, आप सभी तो नमूने बने हुए थे। ही बको मत, दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना अभी सस्पेंड कर दूंगा। निकल ही लेता हूँ, इस समय सर जी गुस्से में बावले हो रहे हैं। इसी बीच किसी ने अखबार वाले को फ़ोन कर दिया। ओह, प्रेस रिपोर्टर आ पहुँचे हैं। सुबह के अखबारों में यह खबर मुख्य रूप से प्रकाशित हुई। पजामा पार्टी ने गवर्नर हाउस को लूटा। बड़े बड़े सरकारी अफसर पार्टी में उपस्थित थे, पर सभी की घंटी बजा गए लुटेरे। हवलदार बहादुर सुबह को सोकर उठे। चंपाकली इन दिनों गांव गई हुई है, इसलिए देर तक सोने का आनंद आता है। तभी फटाक अखबार कर, इस अखबार वाले को किसी दिन हवालात में दे दूंगा। रात वाली खबर पढ़कर वह चिंता में डूब गए। मामला बड़ा हो गया है, मैं तो कुछ दिन ड्यूटी पर जाऊंगा ही नहीं, वरना कमिश्नर साहब खाट खड़ी कर देंगे। तभी नमस्ते भाई साहब, यह तो चंपाकली की सहेली धन्नो है। आइए धन्नो जी, लेकिन चंपाकली तो गांव गई हुई है। कोई बात नहीं, मेरा काम आपसे ही चल जाएगा, क्योंकि टुल्ली आपसे परिचित है। पुछ पुछ, ये एक बार मेरे साथ रह चुका है, इसलिए तो ले आई चुकी हूँ। मुझे फिर से शिमला जाना पड़ रहा है, क्या आप टुल्ली को दोबारा कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं? आप चंपाकली की सहेली हैं, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता। छोड़ जाइए टुल्ली को, धन्यवाद। वह टुल्ली को उनके हवाले करके चली गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है बे? ठक ठक। मेजर ठोका ठाकी, दरवाज़ा खोलो। मेजर ठोका ठाकी उनका लैंडलॉर्ड मकान मालिक था। हवलदार ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। मेजर साहब स्टॉप दिस, ही मैं अपना किराया लेने आया हूँ। बात यह है कि सर, चंपाकली गांव जाते वक्त मेरी जेबें बिल्कुल खाली कर गई है। अगले महीने वेतन मिलते ही 2 महीने का किराया चुका दूंगा। नहीं चुकाया तो शूट कर दूंगा। कर तभी उफ, ओए गर, मुझे कुत्तों से घृणा है और तुमने मेरे ही घर में कुत्ता पाला है। शूट कर दूंगा। ओए मेजर, घर तुम्हारा सही, मगर मैं इसमें रहने का किराया देता हूँ। फिर मैं कुत्ता पालूँ या घोड़ा? तुम क्यों उछल रहे हो? बात सुनो, मैंने अपने लॉन में बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई हैं। अगर तुम्हारे इस कुत्ते ने कभी मेरे लॉन का करप्ट किया, तो लोन का रुख किया और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया, तो मैं तोप छुड़वा दूंगा। कर हवलदार को मेजर के साथ खुराफात करने में बड़ा आनंद आता था। सब्जियों को टुल्ली नहीं, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। भीतर आकर उन्होंने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली। यह दवाई मैं प्रोफेसर पीपी के प्रयोगशाला से लेकर आया था। इसका इंजेक्शन लगाने से पेड़ पौधों का आकार बहुत बढ़ने लगता है। आज रात मैं मेजर के बगीचे में जाकर उसका कद्दू बड़ा कर दूंगा। इधर पजामा पार्टी दिन दहाड़े एक फौजी अफसर के घर जा पहुंची। पुलिस वालों के बाद अब फौजियों की बारी है। घंटी बजने पर कर्नल लालू फाकड़ी ने दरवाज़ा खोला। यस, तुम ही फाकड़ी हो? तमीज से बात करो, आधे नंगे आदमी, मैं फौज में कर्नल हूँ। कोर्ट मार्शल कर दूंगा। घर कोर्ट मार्शल बाद में होगा, पहले तुम इसे संभालो, कहकर झुशुम धड़ाक। अगले पल पजामा पार्टी ने उसे ले लिया कायदे से। भीतर चलो, वहीं बैंड बजाएंगे इसका। बैंड बैंड की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। ढिशुम ढाल ढाल, ढिशुम ढिशुम। कुछ देर बाद पजामा पार्टी बाहर निकली। बहुत माल जमा कर रखा था कर्नल ने। ही।
हमने कुछ ही घंटों में सभी बड़े अफसरों की खटिया खड़ी कर दी, लेकिन अभी एक बाकी है। वो कौन? हवलदार बहादुर। वो बड़ा अफसर तो नहीं है, लेकिन पूरी फोर्स की नाक में का बाल बना हुआ है। मैं उसी के घर में जाकर उसका बैंड बजाना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा अगला शिकार होगा हवलदार बहादुर। हा हा हा। शाम के अखबारों में कर्नल फाकड़ी के विषय में समाचार प्रकाशित हो गया। कमिश्नर साहब ने तुरंत ही खड़क सिंह को बुलाकर चेतावनी ठोक दी। पजामा पार्टी के फौज के कर्नल को पूरा लूटा और पीट पीट कर धतूरा बना दिया। अगर 24 घंटे में पजामा पार्टी का आदेश अंदर नहीं किया तो तुम्हारी पतलीन उतार कर लूँगा। घर लेकिन सर, नो लेकिन ओनली पजामा, मुझे सिर्फ पजामा पार्टी चाहिए। यस यस सर। इधर मेजर ठोका ठाकी ने भी शाम का अखबार पढ़ा। हैं? पजामा पार्टी केवल पुलिस और फौज के अधिकारियों को लूट रही है। आज रात तो मुझे बहुत सावधान रहना होगा। उसने तुरंत अपने लॉन के किनारे पर बंकर का निर्माण आरंभ कर दिया। चोर पिछले रास्ते से ही आते हैं, इसलिए यहाँ मोर्चा लगाना उचित है। अंधेरा होते ही वह बंकर में मोर्चा जमा कर बैठ गया। कर चोर का बच्चा अंदर आ गया तो साले को गोली से उड़ा दूंगा। हवलदार बहादुर अपने घर में टुल्ली के साथ खेलने में व्यस्त थे। ले ले रोटी पकड़। उफ उफ। अचानक क्यों नहीं याद आया? ओह, आज तो मुझे ठोका ठाकी का कद्दू बड़ा करना है। ही। टुल्ली को कमरे में बंद करने के बाद रसायन की शीशी उठाकर वह अपने लॉन में आ गए। हे। बगीचे के दीवार कूदकर ठोका ठाकी करीब पहुंच जाऊंगा। मेजर ठोका ठाकी बंकर में सतर्क बैठा था। आई, दीवार पर कौन है? बगीचे में कूदते ही हवलदार बहादुर चौपाए बन गए। ही। कद्दू की बेल ढूंढनी होगी। वह थोड़ा निकट आया तो ठोका ठाकी ने उन्हें पहचान लिया। आई, ये तो हवलदार बहादुर है। गुर्र, बगीचे में क्या करने आया है? मेजर ने बंदूक छोड़कर डांट गन उठाई। गुर्र, दूसरा छेद बना दूंगा साले के। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। पुई। ठोका ठाकी बंजकर से बाहर निकल कर पहुंचा। हाल्ट, वरना एक और छेद बढ़ा दूंगा। ओह, रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ, बावला बन जाता हूँ। तुरंत ही उन्होंने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। वाह वाह हुई। मेजर ने तुरंत अपने बंकर में छलांग लगा दी। लगता है यह बंदा कुत्ता बनता जा रहा है। प्रणाम। हवलदार बहादुर ने इसी अवसर का लाभ उठाया। निकल ले बच्चों हवलदार। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने रसायन की शीशी मेज पर रखी। ओए टुल्ली, मेरे पिछवाड़े में जो चीज़ घुसी है उसे निकाल तो जरा। उफ उफ। टुल्ली बहुत समझदार आज्ञाकारी कुत्ता था। उफ आह शाबाश। गर्र, मेजर के बच्चे ने पूरा सुआ ही घुसेड़ दिया था। घाव पर दवाई लगानी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़े। अकेले रह जाने पर टुल्लू की नज़र मेज पर रखी अनोखी रसायन की शीशी पर पड़ी। उसने पहले उसे सूंघा और फिर नीचे गिरा दिया। छनाक। नीचे बिखरे रसायन को टुल्ली ने चाटना शुरू कर दिया। हवलदार बहादुर वापस आया। अरे क्या कर रिया है? चपट चपट चपट। कुछ ही क्षणों में वो सारा रसायन चाट गया। ओह, यह नालायक कुत्ता सारा रसायन चाट गया। अब मैं मेजर का कद्दू कैसे बड़ा करूँगा? उफ उफ। अपनी योजना असफल हो जाने के अफसोस में तुरंत ही बिस्तर में लेटकर सो गया हवलदार बहादुर। कुछ देर बाद एक बड़ा भयंकर आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। ओह, हिस। कौन है? उनकी नज़र टुल्ली पर पड़ी। उई। ओह ओह। टुल्ली अपने साइज से 4 गुना बढ़ चुका था। हाय राम जी, यह क्या टिप रिया हूँ मैं? छोटा सा कुत्ता इतना बड़ा कैसे बन गया? ये जरूर पीपी के रसायन का कमाल है। तभी टुल्ली ने उन पर छलांग लगा दी। उफ। आई। इतना बड़ा कुत्ता देखकर वह बुरी तरह से डर गए, लेकिन जल्दी ही उनका भय दूर हो गया। ओए, यह तो मुझे प्यार कर लिया है। चपर चपर सड़ाप। हे टुल्ली यार, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं तेरा क्या करूं? किसी ने तुझे देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उफ। कुछ ही देर की चुमा चाटी के बाद हवलदार को लगा कि टुल्ली भूखा है और उससे खाना मांग रहा है। मैं तेरे लिए बाजार से डॉग फूड लेके आता हूँ, तू यहीं बैठा रही हो। घर को ताला लगाकर वह बाजार चले गए। बाजार से उन्होंने कुत्तों के खाने वाली बिस्कुटों का बड़ा डब्बा खरीदा और घर की ओर चल दिए।
वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचे, जीजा जी मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। धनो ही। जी हाँ, हमारा शिमला जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं अपने टुल्ली को वापस लाने आई हूँ। मर गया। अब इसे कैसे बताऊँ कि टुल्ली का आकार बढ़ गया है। क्या सोच रहे हैं आप? मेरा टुल्ली वापस कर दीजिए। ही। तुम्हारा टुल्ली तो गुम गया है धन्नो। क्या मतलब? उस कतने ने मेरे बिस्तर पर सुसु कर दिया था। गुस्से में मैंने उसके दुम के नीचे लाल मिर्ची का पाउडर लगा दिया। बस वह प्याऊं प्याऊं करता हुआ ऐसा भागा, लौटा ही नहीं। हाय राम, ये आपने क्या कर दिया? मगर यहाँ पे कुत्ते वाले बिस्कुट किसके लिए लाए हैं? बिस्कुटों का डिब्बा देखकर धन्नो संदेह में पड़ गई। हवलदार ने डिब्बे से बिस्कुट निकालकर खाने शुरू कर दिया। ही, अपने लिए लाया हूँ, चपर चपर, मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, ये भूखड़ों की तरह क्या खा रहा है? तभी मेजर ठोका ठाकी वहाँ से गुजरा और ठिठक कर रुक गया। अच्छे लगते हैं तो खाते रहिए, मैं चली अपनी टुल्ली को ढूंढने। हे। मिल जाए तो मुझे भी खबर करना। धनो मेजर ठोका ठाकी के निकट से गुजरी। सुनिए बहन जी, वो आदमी क्या खा रहा था? कुत्तों के खाने वाली बिस्कुट। इसका मतलब है कि साला सचमुच कुत्ता बन गया है। मुझे इसकी सूचना म्यूनसिपाल्टी को देनी होगी। इधर हवलदार बहादुर जब टुल्ली के पास पहुँचे, आई ये तो कुछ और बढ़ गया है। उफ। वास्तव में टुल्ली का साइज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी मुसीबत यह बनी हुई थी कि उसने बिस्कुट खाने से साफ इनकार कर दिया। भौं भौं भौं। अरे यह तो बहुत गुस्से में है, मीट खाना चाहता है शायद। घर को ताला लगाकर वह मीट लाने चल दिए। बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। टुल्ली जब तक छोटा नहीं हो जाता उसे भगा भी नहीं सकता। हवलदार बहादुर के वहाँ से जाते ही, आज हवलदार बहादुर के घर की सफाई करनी है। हा। पजामा पार्टी वाली पर दरवाजे के निकट पहुँच गए। यहाँ तो ताला लगा है, तोड़ डालो। नहीं, पीछे कोई खिड़की अवश्य होगी, हम उससे भीतर चलेंगे। गुड आइडिया। मकान के पीछे पहुंचकर उन्होंने हवलदार बहादुर के बेडरूम की खिड़की खोल डाली। एक एक करके सब भीतर आते रहो। कुछ ही मिनटों में पांचों भीतर पहुंच गए। फिर सेकंडों में उन्होंने वापसी शुरू हुई। डुश, ढाए, बचाओ, ई सड़क, ई। अंत में लाल पजामा बाहर निकला। ओए, पीछे की चीज घायल कर दी है। भाव भाव। अपने ट्रक में पहुंचकर चैन की सांस ली पजामा पार्टी ने। हा। कसम पजामे की, मैंने आज तक इतना बड़ा कुत्ता नहीं देखा था। मेरे तो कुत्ते फेल हो गए देखते ही। मैं तो पहले ही कह रिया था कि हवलदार बहादुर सबसे खतरनाक पुलिसिया है, हम उसे नहीं लूट सकते हैं। लेकिन मैं हवलदार को मात देकर ही रहूँगा। जल्दी हम यहाँ से वापस लौटेंगे। इधर हवलदार बहादुर मीट लेकर के घर पहुँचे। इतना मीट खाकर टुल्ली का पेट भर जाना चाहिए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने टुल्ली को पुकारा। आजा बे टुल्ली, देख क्या लाया हूँ। टुल्ली कमरे में बंद होने से बोर हो चुका था। वह उछलकर बाहर निकला। उफ, धड़ाम, ओए, और सीधा बगीचे की ओर दौड़ा। टुल्ली, ओए टुल्ली, उफ। हवलदार के पीछे लगा देखकर टुल्ली दीवार फान गया। ओए ठोका ठाकी के बगीचे में चला गया। दूसरी ओर पहुंचते ही टुल्ली ने बगीचे की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। उफ। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि मिनटों में उसने गड्ढा बना डाला। उफ। हवलदार बहादुर ने दीवार पर से ही झांक कर देखा। हाय राम, ठोका ठाकी का बगीचा उधेड़ दिया। ओए टुल्ली, आ जा रहा है, आजा मीट खा ले। मीट का नाम सुनते ही टुल्ली ने जंप लगाई। उफ। हवलदार बहादुर ने मांस का टुकड़ा जमीन पर कमरे में फेंक दिया। आजा आजा पुछ। उफ। टुल्ली के कमरे में घुसते ही हवलदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम। यह तो हो गया अंदर बंद, और अब मुझे ठोका ठाकी का बगीचा ठीक करना होगा। फावड़ा उठाकर वह ठोका ठाकी के बगीचे में जा पहुंचा। अगर मेजर ने यह गड़बड़ देख लिया तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। मेजर ठोका ठाकी ने छत पर टहलते हुए नीचे ठाका। अय, मेरा बगीचा कौन खोद रहा है? ठोका ठाकी आपे से बाहर हो गया और अपनी बंदूक उठाकर बगीचे में दौड़ा। गोली अंदर और दम बाहर कर दूंगा। बाहर आते ही उसने फायर झोंक दिया। खट। आए, गोली चली क्यों नहीं?
मैं भी उल्ली का पट्ठा हूँ, कारतूस तो डाला ही नहीं घर। फिर उन्होंने वहीं से हाँक लगाई, ओए तोप से उड़ा दूंगा साले। ओह हवलदार बहादुर, ये पजामा पहनकर मेरा बगीचा क्यों खोद रहा है? क्या हो रहा है अभी नंगे? ही यह गड्ढा गड्ढा तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मगर किया क्यों हो साले? मैंने नहीं किया, मैंने तो इसे बंद कर रहा हूँ। डॉग इंस्टिंक्ट में गड्ढा करना भी शामिल है। अब यह बंदा पूरी तरीके से कुत्ता बन चुका है। इसे पकड़कर म्यूनसिपाल्टी वालों के हवाले करना होगा। ही। तुमने नहीं किया तो डर क्यों रहे हो यार? मेरे पास आ जाओ। हवलदार बहादुर झांसे में आ गए। लो आ गया है। या ही मैंने भी जबोच लिया। ये फाउल है। मेजर, तुमने मुझे धोखे से क्यों पकड़ा? तुझे बावले कुत्तों के अस्पताल भेजूंगा। ही। हवलदार बहादुर ने तुरंत ही मरणासन लगा दिया। फिस। ओह ये तो बेजान हो गया। घबराकर मेजर ने उसे सीधे लिटाया और तभी हवलदार की टांगें चल गई। धाड़ उई। उसको गिराकर हवलदार स्वयं उठा के दौड़ लिए। मैं चला अपने घर। ओए रुक जा। मेजर के संभलने के पूर्व ही हवलदार बहादुर दीवार टाप गया। भाग गया साला, वरना पजामा उतार लेता। उश। अचानक मेजर ठोका ठाकी की खोपड़ी तेजी से काम करने लगी। पजामा पार्टी, पजामा पार्टी। क्या हवलदार का संबंध पजामा पार्टी से है? मुझे तुरंत पुलिस को सूचना देनी है। इधर हवलदार बहादुर अपने कमरे में पहुंचे। टुल्ली को देखकर उनका बुक्का फटा रह गया। उई, घोड़े के बराबर हो गया है। उफ। पजामा पार्टी भी उस समय टुल्ली के विषय में सोच रहा था। अगर हम उस कुत्ते को पकड़कर किसी सर्कस कंपनी में बेच दें तो बहुत माल मिल सकता है, मगर वो बहुत खतरनाक कुत्ता है, हमारे पजामे तो फाड़ सकता है। यह ठीक कह रहा है। कुत्ते को हम पकड़ेंगे कैसे? यही सिर्फ हम सोचकर चलेंगे। फिलहाल एक बंद वैन का प्रबंध किया जाए। हवलदार बहादुर भी टुल्ली के लिए वाहन का प्रबंध करने में लगे थे। टुल्ली को पीपी के पास ले जाना होगा, मगर इस तरह की कोई उसे देख न पाए। किसी गाड़ी का प्रबंध करता हूँ। रेसकोर्स जाकर वह घोड़ों को ढोने वाला ट्रॉलर लेके आया। ही। टुल्ली को घोड़ा बनाकर यहाँ से ले चलूँगा। भीतर आकर उन्होंने टुल्ली को तैयार किया। रास्ते में कोई गड़बड़ मत करियो यार, वरना दोनों मारे जाएंगे। उफ। मेजर ठोका ठाकी अपनी छत पर से हवलदार बहादुर के घर पर नज़र रखे हुए था। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आकर उसे पकड़ लेगी और फिर पता लगेगा कि क्या हुआ पजामा पार्टी का रहस्य है। तभी हवलदार बहादुर टुल्ली के साथ पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। आई, घर में से घोड़ा निकाल लिया है। क्रोध के कारण मेजर के सारे बाल खड़े हो गए। घर मेरे मकान को तबेला समझता है जो घोड़ा पाल लिया है। वास्तव में मेजर ने टुल्ली को सुसु करते देख लिया था। तभी टुल्ली जोर से चौंक पड़ा। भां शी। अरे ये तो कुत्ता है। अरे इतना बड़ा कुत्ता। खर्र। आश्चर्य से मेजर ठोका ठाकी पर बेहोशी छा गई। इसी बीच हवलदार बहादुर ने टुल्ली को बाहर लाकर ट्रालर पर चढ़ा दिया। चुप करके खड़ा रही हो टुल्ली। कुछ ही दूरी से पजामा पार्टी है सब कुछ देख रही थी। देख लाल पजामे, वह कुत्ते को घोड़ा बना के कहीं ले जा रहा है। हवलदार बहादुर ट्रॉलर लेकर रवाना हो गए। पीछा करो, रास्ते में हम उसका ट्रॉलर गायब कर देंगे। कसम पजामे की, इतना बड़ा दिमाग पाया है तुमने। ओह, पुलिस भी आ गई। इधर मेजर ठोका ठाकी को जब होश आया तो वह दौड़कर घर से बाहर आया। चल, बहादुर का पजामा पहने तुमने ही देखा था। हाँ, लेकिन अब तो वह अपना घोड़ा लेकर भाग चुका है। लेकिन उसी घर में तो हमने कभी गधा देखा नहीं। मैं भी गलत बोल गया, वह कुत्ता लेके भागा है। घोड़े के बराबर का कुत्ता था। आए, घोड़े के बराबर कुत्ता? तुमने धतूरे की चटनी तो नहीं खाई मेजर? नहीं तो, मगर क्यों? इसलिए कि घोड़े जितना कुत्ता तुम्हारे लक्कड़ दादा के ज़माने में भी नहीं रहा होगा। तुम पुलिस से मखौल कर रहे हो, अंदर कर दूंगा घर। मैं भी एक जिम्मेदार अफसर हूँ इंस्पेक्टर। अपने इस उस कुत्ते को देखा है। ठीक है, जब दोबारा दिखे तो हमें फ़ोन कर देना। अंडा साला, गुल्लू का अंडा झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाजा हवलदार पजामा पार्टी का सदस्य है। खड़क सिंह ने मेजर की न बात पर कान न देते हुए
जीप आगे बढ़ा दी। इधर हवलदार बहादुर ने एक कैफ़े में सामने ट्रॉलर रखा। इतनी बड़ी प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पी कर आता हूँ। हवलदार बहादुर के दुकान के अंदर जाते ही बन गया काम। अब हम उसका ट्रॉलर खोलकर अपनी वैन में बांध लेंगे। पजामा पार्टी को इस काम में केवल 5 मिनट का समय लगा। हे बांध दिया वैन के साथ। तो फिर निकल चलो। डंडा पीकर हवलदार बहादुर आए तो और ठंडे हो गए। आए साला टुल्ली, कितने गए हो? उन्हें एक राहगीर दिखाई दिया। ओए भैये, तुमने मेरे टुल्ली को देखा है क्या? टुल्ली क्या चीज़ होती है बे? वह मेरा कुत्ता है, घोड़े जितना बड़ा और एक ट्रॉलर में। रुक जा, मैं समझ गया हूँ। मैं पागल खाने में चपरासी रह चुका हूँ और बावलों से निपटना जानता हूँ। गुर्र ढिशुम। तूने पुलिस हवलदार को मुक्का मारा, हवालात में सड़ा दूंगा साले। तेरे जैसा लल्लू हवलदार कैसे हो सकता है बे? तभी खड़क सिंह की जीप वहाँ आकर रुकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हवलदार? आई, यह तो बोल सकता है। हवलदार बहादुर ने उसे सल्यूट झाड़ा। मेरा टुल्ली चोरी हो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। कमिश्नर साहब तुम्हें बार बार बुलवा रहे हैं और तुम टुल्ली ढूंढते फिर रहे हो। व्हाट इज़ दिस टुल्ली? अगर इसने टुल्ली को ढूंढ लिया तो ये पतलून गुली कर देगा। इस तरह हंस क्यों रहे हो? जीप में बैठो जल्दी। मैं आपके साथ जीप नहीं जा सकता, मुझे अपने कुत्ती टुल्ली की चिंता है। कुत्ता कर, एक कुत्ते के लिए अफसर से मुंह फेर जा रहा है। पजामा पार्टी ट्रॉलर को लेकर एक मार्केट पहुंची। बहुत भूख लगी है। एक बंदा जाकर खाने के लिए कुछ ले आए। दो बालकों ने उस ट्रॉलर को देखा। इस ट्रॉलर में रेस का घोड़ा होगा। मैंने कभी रेस का घोड़ा नहीं निकट से नहीं देखा। एक बॉलर ने ट्रॉलर का घुटना खोल दिया। अभी दिखाता हूँ तुझे। अगले ही पल हाँ आई। टुल्ली वहाँ से आज़ाद हो चुके थे। उफ भौं। उस दैत्याकार कुत्ते को देखकर मार्केट में बिचर रहे लोगों के कुत्ते फेल होने लगे। गड़ब, ये क्या चीज़ है राम जी? एक सज्जन तो खंबे पे ही चढ़ गए। हाय राम, इतना बड़ा। पी पी। टुल्ली मार्केट के बीच में आया तो लोग दुकानें छोड़कर भागने लगे। वो यह क्या बला है, भागो। पजामा पार्टी भी सख्ते में थी। कुत्ता ट्रॉलर से कैसे निकल गया? अब उसे कैसे पकड़ें? अचानक ही खुश नजर आने लगा लाल पजामा। ओए लल्लू, कुत्तों के डर से लोग दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं, भीतर घुसकर माल समेट लो। अबे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये कुत्ते को भूलकर दुकानें लूटने में व्यस्त हो गए। हे आज तो वारे न्यारे हो गए। साला माल वैन में भरो। उधर टुल्ली महाशय मार्केट से निकलकर एक सड़क पर दौड़ लिए। उफ। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में पजामा पार्टी ने दिन दहाड़े पूरी मार्केट को कैसे लूट लिया। वे अपने साथ घुड़कुत्ता लेकर आए, जिससे सब लोग दौड़ गए और सबकी हवा सरक गई। हवा सरकना तो समझ में आ गया, मगर यह घुड़कुत्ता क्या होता है? घोड़े के बराबर वाले कुत्ते को घुड़कुत्ता कहते हैं सर जी। अच्छा अच्छा, अगर कुत्ता घोड़े के बराबर में खड़ा हो जाए तो घुड़कुत्ता हो जाता है। ये बात नहीं है सर जी, हिला दूंगा मैं। शट अप। हिलाने का इतना ही शौक है तो जाकर पजामा पार्टी को हिलाओ। तुम दोनों के शहर में रहते मार्केट की घंटी बज गए। आखिर वह घुड़कुत्ता आया कहाँ से? तो अभी मेजर ठोका ठाकी वहाँ पहुँचा। मैं उस कुत्ते की जानकारी देने आया हूँ कमिश्नर साहब। तो फिर कुर्सी पर तशरीफ़ रखो। तस्तरी नहीं, तशरीफ़ कहते हैं सर इसे, तशरीफ़। ओ भाई जी, जो भी कहते हैं उसे रख दे और कुत्ते के बारे में बता दे। वो कुत्ता तुम्हारे हवलदार बहादुर का है और वो बंदा पजामा पार्टी का सदस्य है। मैंने अपनी आंखों से उसे पजामा पहने देखा है। अब मुझे लग रहा है कि मेजर सच बोल रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रही है भाई खड़गू जी? क्या पजामा पहनना गंदी बात है? ये बात नहीं है सर। मैंने हवलदार बहादुर को कुत्ते की खोज करते देखा है। उसने स्वयं मुझसे कह दिया कि वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। तुम्हारा मतलब यह है कि हवलदार बहादुर चोर है? उसने पुलिस की वर्दी उतारकर पजामा पहन लिया और पजामा पार्टी बना ली है। यही बात तो है सर, तभी तो वह अब सरकारी अफसरों को लूट लिया है। हिला दूंगा मैं। तुम केवल उसे पकड़कर मेरे सामने आ जाओ, हिला दूंगा मैं।
हिला मैं खुद दूंगा। ओह ठीक है सर, हम तुरंत हवलदार बहादुर की गिरफ्तारी का अभियान छेड़ देते हैं। हवलदार उस समय एक टैक्सी में यात्रा कर रहा था। 1 घंटे से सड़कों पर घूम रहा हूँ मगर टुल्ली कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी टैक्सी में लगे रेडियो पर समाचार प्रसारित होने लगे। हवलदार बहादुर ने पजामा पार्टी बनकर कई अफसरों को लूट लिया है और अपने रहस्यमय कुत्ते के साथ शहर पर धावा बोल रहा है। पुलिस हवलदार को पूरे शहर में ढूंढ रही है। यह तो बहुत बुरा हुआ, पूरे शहर में मेरी बदनामी हो रही है। दोनों इंस्पेक्टर मुझसे जलते हैं, पकड़कर हवलदार में सड़ा देंगे। ससुरे, सबसे पहले मुझे पुलिस से बचने की तरकीब सोचनी चाहिए। उन्होंने टैक्सी एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने रुकवा ली। ही। एक धांसू तरकीब सोच ली है मैंने। आधे घंटे बाद वह जब स्टोर से निकले, ही। माय नेम इज किट्टी। अब मैं पूरे शहर में घूमकर टुल्ली को तलाश करता रहूँगा और पुलिस मुझे पहचान नहीं सकेगी। भी शी। इधर पजामा पार्टी अपने नए कारनामे पर बहुत खुश थी। आज पहली बार हमारे हाथ इतना माल लगा है। यह सब उस कुत्ते की वजह से हुआ है। उसे डर कर पूरी मार्केट खाली हो गई थी। वह कुत्ता बड़ी कुत्ती चीज़ है यारो। अगर हम उसे ढूंढ कर काबू कर ले तो आगे भी ऐसी वारदातें कर सकते हैं। लाल पजामा ठीक कर रहा है, हम सब मिलकर कुत्ते को खोजेंगे। वे तुरंत ही टुल्ली को खोजने के लिए निकल पड़े। छुपने के लिए कुत्ता अवश्य किसी वीराने की तरफ गया होगा, तो शहर के बाहर जाने वाले मार्ग पर चलो। उधर टुल्ली का साइज बढ़ता ही जा रहा था। वह हाईवे पर पहुंचकर बैठ गया था। उफ, एक ट्रक हाईवे से गुजरा। ओए जल्दी चल, गड्डी है, वो गड्डी है, मैनू यार से मिलना है। ड्राइवर की नज़र सामने सड़क पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाए। ओ घबरा कर उन्होंने हार पे हाथ जमा दिया। हाय रब्बा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? इतना बड़ा हॉर्न की आवाज़ से टुल्ली चौंक खड़ा हो गया। है कि चमत्कार है भाई गुरु। ये फ्रेम में आप फिर से देखिए, इतना बड़ा साइज है उस कुत्ते का। शहर पहुंचते ही सरदार जी ने ट्रक पुलिस हाई स्टेशन में घुसेड़ दिया। धड़ाम। कमिश्नर साहब के आदेश पर सरदार जी को पकड़ लिया गया। थाना फोड़ देता, अंदर कर देंगे। और छड्डो, मैंने इतना बड़ा देख कर आया हूँ मैं। कितना बड़ा देखा बेस गुर कुत्ता जनाब, एड्डा बड़ा सा कुत्ता। सारा ट्रक के ठल्ले तो निकल गया। ओए तुम कहीं रहस्यमय कुत्ता देखकर तो नहीं आए हो? कहाँ था वो, जल्दी बताओ। हाईवे ते व्याख्यासी। कमिश्नर अपने दोनों इंस्पेक्टरों को लेकर हाईवे की ओर रवाना हो गया। मैं उस घुड़कुत्ते को दर्शन करने के लिए बेकरार हूँ। दर्शन हो गए तो तेल देने के पड़ जाएंगे सर। एक क्रॉसिंग पर पजामा पार्टी की वैन सामने से गुजरी। पजामा पार्टी, हिला दूंगा। धरती पकड़ने तुरंत ही जीप को मुड़ा था। ओए पजामा पार्टी, मुफ्त में हाथ लग गई है। लेकिन कुत्ते का क्या होगा? कुत्ते को पकड़ने के लिए हमें आर्मी की सहायता लेनी चाहिए सर। कमिश्नर ने तुरंत वायरलेस पर कंट्रोल रूम से संपर्क कर आर्मी की मदद मांग ली। घर आर्मी बेस से एक हेलीकॉप्टर फौरन उड़ चला। संयोग देखिए कि इस डॉग ऑपरेशन का इंचार्ज मेजर ठोका ठाकी को ही बनाया गया था। हाईवे की ओर चलो, दैत्याकार कुत्ता वहीं देखा गया है। हाईवे पर पजामा पार्टी और पुलिस के बीच चेस चल रही थी। पुलिस जीप निकट आती जा रही है। लाल पजामे, फार्मूला अंटावेटर सप्लाई करता हूँ। ओके। उसने तुरंत डैशबोर्ड पे एक स्विच दबाया। वैन के साइलेंसर से काला धुआं निकलकर छाने लगा। ओए क्या हो रहा है? हिला दूंगा। उश। पलक झपकते ही पुलिस काले धुएं के बीच घिर गई। ओए धुआं कित्थों आया? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सर। दिखाई न देने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। उसकी जीप एक गड्ढे में जा गिरी। जब वे बाहर निकले तो तीनों महापुरुष टेढ़े हो चुके थे। अय्या मेरी टांग, ओह मेरी बू, हिला दूंगा। ठीक कहते हो, आज फिर हिला कर ही छोड़ेंगे। फॉलो मी। मर गया, अभी वो पैदल मार्च करवाएगा। पजामा पार्टी ने वैन को सड़क से उतारकर जंगल में मोड़ दिया। कुछ देर के लिए जंगल में छुप जाते हैं। चर चर। इधर मेधर ठोका ठाकी का हेलीकॉप्टर शहर के बाहर मैदानी क्षेत्र पर उड़ रहा था। वो बड़ा बड़ा कुत्ता है, हमें जल्दी ही मेजर नज़र आ जाना चाहिए। कुछ देर बाद उन्हें टुल्ली नज़र आ गया। आश्चर्य से मेजर की आंखें फैल गई। बाप रे, जब मैंने देखा था तो यह घोड़े जितना था, अब तो यह पूरा पहाड़ हो चुका है सर। आप इसे कैसे पकड़ेंगे?
हेलीकॉप्टर को सड़क की ओर मोड़ लिया गया। ओए, इसे पकड़ तो मेरा बाप भी नहीं सकता, बम से उड़ाना पड़ेगा, वापस चलो। इधर हवलदार बहादुर जब टुल्ली को ढूंढते ढूंढते थक गए तो प्रोफेसर पीपी के यहाँ जा पहुँचे। इस मामले में पीपी की राय लेनी चाहिए। पीपी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हवलदार ने आँख मार दी। पी ए हे हे। पीपी उस परी जमाल को देखकर मस्त हो गया। आप कौन है जी, मेरे गरीब खाने को महका डाला। मैं तो तुम्हारी किस्मत को भी महका दूंगी जानी, अंदर तो आने दो। हवलदार महिला का स्वर बदल कर बोल रहे थे। पीपी उन्हें ड्राइंग रूम में ले आया। अब फरमाइए आप कौन है। आपकी दासी हूँ पीपी जी। तुमसे मिलने को मन करता है वो जाना, तुमसे मिलने को मन करता है, खुल गई किस्मत ही। कहकर बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए, कदम चूम लूँ कि काखे बिछा लो। वाह बुढ़ऊ, पूरा मजनू बन गया। तभी मिसेज पीपी वहाँ पहुँची। क्या हो रहे हैं यहाँ, मर गया। आपके पतिदेव मेरा कदम चूम रहे थे ही। मिसेज पीपी आग बबूला हो गई। उसने झाड़ू के सुर पर पीपी को नचा डाला। आई, मेरे घर में ही चूमा चाटी करते हो। पीपी को ठोक पीट कर वह हवलदार की ओर घूमी। तुम? नमस्ते भाभी जी, हवलदार बहादुर अपने असली स्वर में बोल पड़े। हवलदार, हाँ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। भाभी ने तुझे बेकार ही पीट डाला। आपको ऐसा भौड़ा मजाक नहीं करना चाहिए भाई साहब। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मुझे एक विशेष कारण से बनाना पड़ा है और मैं पीपी से एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। पीपी को उन्होंने टुल्ली के बारे बड़ा हो जाने के विषय में बताया। उस कुत्ते के कारण पुलिस मुझे लुटेरा समझ रहा है पीपी। तो पहले मेरे पास क्यों आया? टुल्ली को जो रसायन दिया उसका तोड़ मैं तैयार कर चुका हूँ। अब तू टुल्ली को सबसे पहले की तरह छोटा कर सकता है। ले उस रसायन की शीशी। धन्यवाद पीपी। मैंने आज तुझ पर जो झाड़ू फिरवाई उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तभी मिसेस पीपी ने टीवी चला दिया। शहर के बाहर बाहर फैले चट्टानी क्षेत्र में उस विशालकाय कुत्ते को देखा गया। जनता से अनुरोध है कि उससे मैदान की ओर बिल्कुल न जाए। सेना के जवान कुत्ते को मार डालने के प्रयास में जुट चुके हैं। मैं चला पीपी, टुल्ली की जान बचानी ही होगी। मिल जाए तो मैं रसायन उसके मुंह में डाल दीजिए। तो गाइस, इसके आगे की स्टोरी मैं थोड़ा फास्ट मूड में कर रहा हूँ क्योंकि मेमोरी स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप इंजॉय कीजिए फिगर्स के थ्रू। ये लोग उस कुत्ते को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और पजामा पार्टी इन्हें जाल में कैद करना सोचती है। और यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन होता है। फिर से हवलदार बहादुर दिखते हैं यहाँ पे लड़की के वेश में। हेलन स्टाइल में ठुमका लगाया था उन्होंने। मेरा नाम चिंचिचू। लाल पजामे ने लपक कर उनकी कलाई थाम ली और वो उन्हें भी झांसा देने लगते हैं। हवलदार जी, ये क्या करती हो, ये तो तुम पर मोहित हो गई है लाल पजामे। यार ये तुम पर मोहित हो गई लाल पजामे। और पजामा पार्टी भी हवलदार के जाल में फंस जाता है और हवलदार बहादुर के बात में फंसने का मतलब यही होता है कि आदमी गया काम से। हवलदार बहादुर उन सभी को पकड़ लेते हैं और पजामा पार्टी का अंटा गफील हो चुका था। और यहाँ पर दिखाई देता है कि वे लोग अगेंस्ट पार्टी पर भारी पड़ने लगते हैं। हवलदार एक्सपोज हो जाता है, वही है। और ये कुत्ते को पूरी आर्मी घेर लेती है। तभी ये हवलदार भागते हुए उस कुत्ते के नज़दीक जाता है और टुल्ली उसे पहचान करके हाथ मुंह खोलता है। तभी उसके मुंह में घुस जाता है हवलदार बहादुर और दवाई उसे पिलाता है कुत्ते को। और तभी छींक करके हवलदार को गिरा देता है। हवलदार ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ पर तोप की बारिश होने लगती है।
तभी धुएं को चीर करके टुल्ली बाहर निकलता है। हाँ हाँ, ओए मेरा टुल्ली छोटा हो गया इसलिए बच गया है। टुल्ली आकर उसकी गोद में बैठ चढ़ गया। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। वही तो हिलाना बंद कर और जाकर जीप ले रहा। यस सर कर। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, सारी प्रशंसा हवलदार ने समेट ली। अब थोड़ी सी स्टोरी को डिटेल में सुन लेते हैं इसको। ये बिल्कुल लास्ट मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से हवलदार इन लोगों को प्रॉब्लम से बचा लेता है। यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको बता दी थी कि लेडीज़ का रूप धर करके हवलदार बाहर निकलता है। मैं चला पीपी, टुल्ली की जान बचानी होगी, मिल जाए तो रसायन उसके मुंह में डाल दीजिए। इधर मेजर ठोका ठाकी के आदेश पर आर्मी ट्रैक और तोप गाड़ियाँ टुल्ली को मारने के लिए रवाना हो गई। हे कुत्ते के चिथड़े उड़ा दूंगा। कमिश्नर भी अपने दोनों इंस्पेक्टरों के साथ जंगल के बाहर जा पहुंचा। पजामा पार्टी को ढूंढो, वे वही छुपे होंगे, हिला दूंगा अब हैं। तभी पजामा पार्टी ने उन लोगों की घंटी बजा डाली। हिलाना इसे कहते हैं बच्चों, कमिश्नर यही पजामा पार्टी है, लेकिन इन्होंने तो हमें लटका दिया है। ओए हमें नीचे उतारो वरना। बेटा कमिश्नर, हमारा पीछा करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तुम तीनों की कब्र इसी जंगल में बनेगी। न नहीं, हमें मारना मत, आखिर हम तुम्हारे साथी हवलदार बहादुर के दोस्त हैं। क्या बकते हो, हवलदार बहादुर हमारा साथी नहीं है, हम तो उसके शत्रु हैं। क्यों बे खड़गू, ये क्या कह रिया है और तू क्या कह रिया था? मुझसे तो मेजर ठोका ठाकी ने कहा था सर। तभी झाड़ियों में से किसी के चलने की आहट हुई और सभी चौंक पड़े। झाड़ियों के पीछे से हवलदार नारी के रूप में बरामद हुए। आई, मेरे अफसर लोग पेड़ से लटके हुए हैं और ये लोग लड़की, कसम पजामे की, घने जंगल में अकेली लड़की पहली बार देख रहा हूँ। पजामे की कसम खा रिया है और यह पजामा ही पहने हैं, यानी यही है पजामा पार्टी। लाल पजामा मैंने दूर से ही चिल्ला कर पूछा, है लड़की कौन है तू? ही। पहले इन लुच्चों के पजामे ढीले करा दूं, टुल्ली को बाद में खोज लूँगा। हेलन स्टाइल ठुमका लगाया था उन्होंने। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, मिस्टर हाडूडू। लाल पजामा ने लपक कर उसकी कलाई थामने, नाचना बंद करो, जल्दी बताया जंगल में क्या लेने आई है। सही है, छोड़ दे भैया, मेरी पतली कलैया मुड़ जाएगी। कलैया भी छोड़ दूंगा, पहले बता तू क्या लेने आई थी। मैं अपने कुत्ते को ढूंढने आई हूँ, सुना हुआ मुआ बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, ये बड़ा होने वाला कुत्ता तो हवलदार बहादुर का है, हम उसी की तलाश में भटक रहे हैं। कुत्ता मेरा है, हवलदार ने तो उसे चुरा लिया था और पता नहीं उसे क्या खिलाकर बड़ा कर दिया। तो अब तुम इतने बड़े कुत्ते को कैसे काबू करोगी? कुत्ता क्या चीज़ है हुजूर, मैं तो आपको भी काबू कर सकती हूँ कहकर। अरे ये क्या करती हो, ये तुम पर मोहित हो गई है लाल पजामे। मैं तुम सब पर मर मिटी हूँ, जन्म जलो और दिल चाह रहा है कि बाजे रे मेरी पायलिया, और तुम सब भी शुरू हो जाओ। ही। उर्मिला मातोंडकर का स्टाइल दिखा रही है। पजामा पार्टी पर विनाश घने गाने का भूत चढ़ गया। छम्मा छम्मा बाजे रे। नाचते नाचते हवलदार ने छलांग लगाई और पेड़ के नीचे जा पहुंचे। अरे कहाँ चली तुम? ऊपर। वो ऊपर नीचे चलकर बैठ गए। नीचे आओ ना रानी, ही गाना गाकर बुलाओ। लाल पजामे ने तान भरी, बाहों में चलिए। हवलदार ने पेड़ में बंधी जाल की रस्सी खोल दी। धड़ाम। भारी बोझ के कारण लोग 3 पके पजामे वहीं गीले हो गए। उफ आ। कमिश्नर और खड़क सिंह ने जाल से मुक्त होते ही शेष 2 को दबोच लिया। छोरी को बाहों में बुला रिया था, अंगा कर दूंगा टुसुम। पजामा पार्टी का अंटा गफील हो गया। ही अब तुम नीचे उतरा बहन, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तो लो मैं आई। उफ, लग जाती तो। आपके होते कैसी लगती है बाबूजी? हवलदार। यस सर। पजामा पार्टी को पकड़ने के लिए यह रूप बनाया था और अब मैं अपने टुल्ली को ढूंढने जा रहा हूँ।
यस सर, पजामा पार्टी को पकड़ने के लिए हरूप बनाया था और अब मैं टुल्ली को ढूंढने जा रही हूँ। देखा तुमने? इसलिए कहता हूँ कि वो बंदा तुमसे महान है। टुल्ली को वो मेजर ठोका ठाकी की आर्मी घेर चुकी थी। मेरा इशारा पाते ही तोपे दाग देना। तभी हवलदार बहादुर वहाँ पहुँचे। एक्सक्यूज मी मेजर ठोक ठाक, एक बार मैं उस कुत्ते के निकट जाना चाहती हूँ। व्हाट? वह तुम्हारी बोटियाँ नोच खाएगा। और तुम हो कौन? हवलदार बहादुर टुल्ली की ओर दौड़ पड़ा। वापस आकर बताऊंगा। ऐ गल कुछ समझ में नहीं आई। हवलदार बहादुर फुर्ती से चट्टान पर जा चढ़े। ओए टुल्ली, तू मुझे पहचान रहा था ना? उफ। टुल्ली ने पहचान लिया और प्यार से मुंह खोला। तो ओए, यह क्या कह रिया है? सांस के साथ उसके मुंह में घुस गया हवलदार बहादुर। अबे सटक मत जाइए, मैं तुम्हें छोटा करने की दवाई पिलाता हूँ। रसायन की पूरी शीशी उन्होंने टुल्ली के कंठ में उलट दी। जल्दी छोटा हो जा मेरे बाप। दवाई से निकली गैस के कारण टुल्ली को छींक आ गई। हवलदार बहादुर पतंगे की भांति उड़ते हुए मेजर ठोका ठाकी के ऊपर जाके गिरे। अय्या धड़ाम। गिरने के कारण उनका बिग उतर गया। चोट तो नहीं लगी भैया ठोके ठाकी? अबे हवलदार तू। मेजर ने लपक कर उन्हें दबोच लिया। उड़ा डाले उस साले कुत्ते को। नहीं। मेजर का आदेश सुनते ही तोपें गरज उठी। धड़ाम धड़ाम। उफ, ये क्या कर दिया मेजर के बच्चे। बेचारे टुल्ली को मार डाला। ओह, इस कुत्ते को भी शूट कर दो। तभी खबरदार मेजर, हवलदार को कुछ हुआ तो अंदर कर दूंगा। सर जी, मेरा टुल्ली। तभी धुएं को चीरकर टुल्ली बाहर निकला। भौं। ओए, मेरा टुल्ली छोटा हो गया है इसलिए बच गया है। बाहर आकर हम उसकी गोद में चढ़ गया। पुछ पुछ। अगर तू मर जाता तो हवलदार बहादुर का नाम बदनाम हो जाता। यह छोटा कैसे हो गया? अपन कुछ भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं मेजर। वैसे तो यह सीक्रेट है और इससे सीक्रेट मैं कमिश्नर साहब को नहीं बतलाता। साडा शेर ठीक कहता है हो मेजर। सानू बड़ा वो है, इस पर की कहते हैं गर्व। हिला दूंगा। ओए, तू हिलाना बंद कर और अंदर जाकर जीप लिया। यस सर। गर। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। सारी प्रशंसा हवलदार ने समेट ली। तो मित्रों, ये कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ी सी एक ऐड मैं आपके लिए डालता हूँ, आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में नागराज की बाम्बी सीरीज़ की कॉमिक्स डालना चाहता हूँ, जो बिल्कुल आपके ठीक स्क्रीन के सामने है। इसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी बता देता हूँ। इसकी ऐड भी बहुत ज़बरदस्त आई थी उस टाइम में। और इस कॉमिक्स में शक्ति की भी अपीयरेंस है। बाम्बी कॉमिक्स में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से ये आप इसके कुछ पेजेस को मैं दिखा दे रहा हूँ। इस ऑयल कंटेनर में कुछ गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से इसके नीचे रहने वाली इच्छाधारी सर्पों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और यहीं से इसकी स्टोरी शायद शुरू होती है बाम्बी कॉमिक्स की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये कॉमिक्स बहुत अच्छी लगी होगी। आई थिंक वीडियो ये बहुत पहले के पॉइजन पोस्ट आते थे नागराज के। इसमें ये पत्र जो होते थे बड़े अच्छे लगते थे पढ़ने में। हम इसे खोजते थे कि इसमें हमारा कहीं है तो नहीं नाम भी हम अपना खोजते थे। जहरीले संजय, जहरीले अश्वनी, इस तरह से इसमें संबोधित किया जाता था इसमें। और ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो लेटर्स वगैरह, ये फ़ोटो वगैरह के साथ ये फ़ैन पेज, इसमें हम भी एक्टिव थे लेकिन संयोग से हम उतनी दूर नहीं पहुंच पाए। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग रेटिंग ज़रूर करेंगे और बताएंगे ज़रूर कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।